देखिए आभास का ये साइंस डे प्रोजेक्ट। और साइंस डे अभी रिसेंटली है एशियन पब्लिक स्कूल में, उसी के लिए आभास ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो आभास आओ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एशियन पब्लिक स्कूल में। आज यहाँ पर मनाया जा रहा है साइंस डे एग्जीबिशन और यहाँ के बच्चों ने लगाई है प्यारी प्यारी साइंस की एग्जीबिशंस। तो देखिए यहाँ से अंदर घुसते ही यहाँ सबसे पहले मैं पहुँचा और मैंने अपना हाथ दिया। तो यहाँ पर होनी है वोटिंग, तो इसलिए पहले मेरे उंगली पर इंक लगाई गई क्योंकि वोटिंग में चीटिंग ना हो इसलिए। और मैम ने मुझे सारी बातें बताई कि कैसे वोट करना है। और फिर मैं गया, मैंने भी अपनी पूरी स्लिप ले ली। एक बार में एक व्यक्ति को 5 स्लिप दी जा रही थी जो कि अलग अलग क्लासेस की थी। तो मैंने भी ये पांचों स्लिप ले ली। अब मैं यूज़ करूँगा अपने मताधिकार का, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं देखूँगा सभी के प्रोजेक्ट, कैसा प्रोजेक्ट किसने बनाया है और कौन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं पहले चेक करूँगा, इसके बाद वोट दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस बच्चे के पास आया। मिस्टर दयानंद सर। बढ़िया बनाया तुमने, वर्क करके देखा उसे। यस सर, दिस इज द वर्क। आवाज है कम है, वाइब्रेट हो रहा है। प्लीज वोट 38 नो। और सर यहाँ पे third law of motion which states that every action has an equal and opposite reaction. When we push the syringe, the liquid pressure is created inside the pipe. The liquid pressure is created inside this pressure pushes the rocket upward. The more force we apply on the syringe, the higher the rocket can go. Thank you very much. वेरी गुड है ना। ऊपर ऊपर यहाँ पर अर्थ को सेव नाम कर लिख रहे हैं। देना चाहिए था। यस सर। सर ये Save और पॉल्यूटेड save एरिया नहीं है और ये नॉन पॉल्यूटेड एरिया है। पॉल्यूटेड एरिया में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं और फैक्ट्री से निकलता है धुआं और डर्टी वाटर होता है। एंड सेव अर्थ में क्लीन लैंड। सर जैसे हम लोग बहुत फैक्ट्रीज वगैरह बना रहे हैं सर, ये हम लोग किसने बहुत कैसे सेव किया आपने? फैक्ट्रीज वगैरह बना रहे, तो फैक्ट्रीज वगैरह को ये पेड़ वगैरह काटना बंद कर सकते हैं हम लोग और प्लांट्स लगाना शुरू करें, नहीं तो फिर आगे की जनरेशन में हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। As we all know that water is very वाटर मैनेजमेंट का सेकंड नेम क्या है? so water, how to manage our water, वाटर हार्वेस्टिंग। water harvesting. हाँ। So as we all know that how to manage our water in the earth, so water is very important things for us. So, as you see that this is our garden and this is our washroom area and this is one little house and this is our car washing area and this is our farm. So many types of farmers are growing plants. We use water from anywhere and there. Many types of plants we throw anywhere. So how to manage our water in the many different places. So we look at this is a one little house. When our rainwater are collected in the floor, collected in the floor, and many types of water in the well and collect. So we are uses at the. ये इसमें क्यों डाला गया? Sir, this is इसका our काम क्या है? water pipe. When our rainwater are collected in the well, we throw the car washing system. We are, sir, 34. 34. Water management 34. Sir, we Arpita. are using at the. Next. No, sir. This is our model of greenhouse method of farming. Here you can see we have put a lamination sheet as a representation of glass, and it is used for the protection from the ultraviolet rays that comes throughout the sun, and that is very harmful in the area of mountains, and that is why it is mainly constructed in the mountains, and it is mainly used for fruits like oranges, cherries, and etc. And the main source of energy here is sun. Thank you. Please vote to number 19. Arrow is not performing, as you can see. बाबू And echo is very high. बोलोगी तो फिर कैसे क्या होगा? हम लोग इसे हिंदी में अम्ल वर्षा भी कहते हैं। यह तब होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड कोयले की जलने से निकलती हैं। नो सर, ही टॉक इन इंग्लिश। एसिड रेन के बारे में बता रहे यस हैं। सर, ये जो होता है तब एसिडिक वाटर लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड कम इनटू द अर्थ, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। कौन कौन सी पावर्स हैं इसमें? This is windmill. It has large blade that span in the wind. When the blade turns, it often create electricity. It is often found farm and hills. It is solar power. They can light up homes. Sunlight turns into electricity. They do not produce any smoke or pollution. इसका पर्पस क्या है? क्या क्यों आपने ये बनाया है? इसका पर्पस बताओ। नेचुरल एनर्जी को
क्योंकि नेचुरल एनर्जी जो है वो बिना खर्चे से आती है। Yes, sir. तो फ्री की एनर्जी को हम अपने यूज में लगा Yes, सकते sir. हैं। मेन याद रखो। चलो ठीक है। सेजल आप बताइए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे जनरेट की जाती है? The energy of falling or flowing water, such as from rivers and dams, turbines to generate electricity. इससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है? टरबाइन नहीं लगाया आपने? Turbine मिली ही नहीं. टरबाइन एक वो टुल्लू पंप की मोटर आती ना, वो खराब हो जाती है, तो उसका अंदर का वो निकाल लो, उसमें गोल पंखुड़ी होती है। चलो ठीक है, आगे से और अच्छा बनाना, ठीक है? पूछो, इसमें पूछो धड़ाधड़। यार है ये नीला क्यों दिखाया, तुम पीला दिखा देते हैं। सर ये गंदा खून है, गंदा खून गंदा खून पीला भी हो सकता है, ये देखो पता नीला ही होता है। कैसे बताया मैं पापा ने? क्यों गंदा होता है? ये गंदा खून क्यों होता है? क्या कारण है इसे गंदा खून बोलते हैं? ये ब्लू क्यों है? और ये रेड क्यों है? और ये इनका तुम मेन फंक्शन मैं बता दूं, बस समझाना। ब्लड को पंप करना। हार्ट जैसा कहीं और देखा है तो पंप करने वाली चीज? देखो भाई जरा, मोटर हो गया तुम्हारा हार्ट, फिर मोटर के बाद तुम्हारे घर में पाइपलाइन बिछी है, हर जगह जो पानी पहुंचता है, वो हो गई तुम्हारी ये ट्यूब, आर्टरीज आता है वो तुम्हारे घर में टंकी लगी है। समझ में आई बात? तो मोटर क्या करता है, पानी खींचता है, पाइप में डालता है और टंकी पहुंचाता है। इसलिए भी तुम्हारा बिल्कुल सही था तुम्हारा कि पंप करता है। इट पंप्स द ब्लड टू होल बॉडी, ठीक है? ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। उस तरफ से प्रेस करो बेटा, उस तरफ से प्रेस करो। हाँ, अब आप दबाओ इसे, देखना। और लोग ऑक्सीजन मिक्स हो गई ले रहे प्लांट बताइए कौन कौन होते हैं? The parts of plant consisted the part that work together for survival and growth. Root मेन फंक्शन ऑफ रूट। root absorb water and minerals from the soil. There are two types of root, tap root and fibrous root. Tap root are the main thick and central root of plant. Fibrous root grow vertically and downward. ये बताइए प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं? Many types. प्लांट्स आर ओनली 3 टाइप्स, हर्ब, श्रब एंड ट्री। या तो वो हर्ब होगा या श्रब होगा। झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ या पेड़। हर्ब, श्रब या ट्रीज मतलब झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ या पेड़। हाँ बिल्कुल सही है, यही ठीक है। चलो ओके, क्या नाम है? तेजस्वी, माय नेम इज तेजस्वी फ्रॉम क्लास 5th लिली। थैंक यू सर। बिल्कुल जानते हैं। अब आप हमको डिफिनेशन पहले बताइए, ब्लड सर्कुलेशन क्या है? ब्लड सर्कुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो ब्लड होता है वो हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। अच्छा, पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। मान लीजिए कहाँ, हार्ट से, हार्ट पंप करता है, जो बहुत तेज से फेंकता है तो किस उसमें जाता है? आर्टरी में। सर ये लेफ्ट साइड को जाता है। हाँ, स्प्रे का बेटा क्या काम है? स्प्रे का स्प्रे डालेंगे तभी आएगा। अच्छा, पूछिए आप। पूछिए। नहीं, आपको प्रेस करना है। यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लड ऐसे सर्कुलेट हो रहा है। अब पूरी बॉडी तो आ नहीं सकती है, जो मेन पार्ट है केवल उतने दिखाए गए हैं। उधर से प्रेस करो बेटा, रिटर्न करो।
हाँ हाँ, प्रेस करो, प्रेस करो। हाँ, और प्रेस करिए, और करते जाइए, फुल करिए। वो क्या है, रेड कलर है, वो चिपक गया है तो इसलिए वो दिख नहीं रहा है, जबकि ब्लू कलर में देखो ये सब दिख रहा है। और एयर इसमें जानबूझ के छोड़ी गई है कि ताकि दिखाई दे। अरे अरे अरे, और ये पार्ट है जो पॉल्यूशन का है। अभी रिसेंट टाइम से एक like Madhya Pradesh or the world so like it's not correct like Madhya Pradesh or Jharkhand Chennai so like it's not फंक्शन कैसे करोगे? ये छोटा बच्चा जैसे मान लो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, फंक्शन कैसे करेगा? वो तो हाँ नहीं नहीं, उसको नागालैंड में रहने दो और इसको और कहीं टच करो। मतलब ये बताएगा कि राइट आपने इसमें टच किया, फिर नागालैंड में करिए। कोई मैम है, ये पूरा सर्किट बना दिया, मीटर पूरा। क्या शुभ नाम है? हैंडसम पॉइंट। आरटी एक ऐसी नस होती है जिसमें खून रेड कलर का होता है और मेन नस होती है वेन्स जैसी होती है पूरी बॉडी में करंट होती है और आरटी मेन आर्टरी, हाँ आर्टरी में कैसा ब्लड होता है ये बताओ। बताओ जिससे हम अंतर समझें। भाई बच्चों ने दिल लगा करके मेहनत की थी। मैं आपको चारों तरफ दिखा देता हूँ। पूरा जो ग्राउंड है वो प्रोजेक्ट से भरा पड़ा हुआ है। बच्चों ने इतनी मेहनत की है कि देखते ही बन रहा था। डाइट से कई लोग आए थे जो इनका इंस्पेक्शन कर रहे थे, बच्चों से हर तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे। बहुत ही अच्छा ज्ञान है बच्चों के अंदर जो कि देखने को मिल भी रहा था और हर एक बच्चे से हर तरह के क्वेश्चंस किए जा रहे थे ताकि उनके दिमाग में जो भी ज्ञान है वो पूरा बाहर निकल के आए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा माहौल था और सबसे बड़ी बात बच्चों की मेहनत देख करके दिल खुश हो गया था। mitral valve, it is the left ventricle and come aorta or other nerves to spread the whole body. तो क्या होता है? हार्ट अटैक पड़ा? इसमें हार्ट अटैक नहीं पड़ा? कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये बताओ हमें एक बार पूछो। Sir, the first deoxygenated blood reach the right atrium by passing the tricuspid valve. It reach the right ventricle and come lungs to made oxygenated. When it is oxygenated, it reach the left atrium by passing the mitral valve. It reach the left ventricle and come to aorta or other nerves to spread the whole body. Abhas. Hardik. और ये इसका डेमोंस्ट्रेशन है सर्कुलेशन से क्या करना उधर का जा रहा है। सही इंजेक्शन। यस सर। रिटर्न कर देगा। इसमें बबल्स क्यों दिए बेटा? बबल्स आ रहे हैं, ये कारण क्या? बबल्स इसलिए ताकि वो पता चले कि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ये एक्चुअली में वो कलर डाला तो वो पूरा रेड हो गया है। यहाँ से हल्का दिख रहा है। बबल्स भी कम दिख रहे हैं। बेटा उस तरफ से प्रेस करो। किस क्लास में हो? सर 5th में। कलर भी बताओ, कलर बताओ। सर कलर व्हाइट और नंबर 14 में और देता है। साइड करा दीजिए, बच्चों को खुद ही लगेगा। जैसे साइड में है बढ़िया लगेगा। इधर देखिए सर, इधर 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 देखिए। मैम प्रीति मैम थोड़ा पीछे बस 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 ठीक है, इधर देखिए सर। तो यहाँ पर जितने भी जूनियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है इस साइंस डे एग्जीबिशन में, उन सभी को सर ने प्रशस्ति पत्र और मेडल पहनाए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे हर एक बच्चे के हाथ में एक अच्छा सा सर्टिफिकेट है जो उनके साइंटिस्ट होने का प्रमाण है। और लेकिन अभी यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है, प्रोजेक्ट अभी भी देखे जा रहे हैं और यहाँ पर बच्चे कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो होली पास में है, इस वजह से होली खेलने में भी मस्त थे। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर देखिए आरव भी होली के कलर्स में
भिड़ चुके हैं और इसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और काफ़ी समय हो गया था, दोपहर के 3 बज गए और फिर सर से ली अनुमति और अनुमति लेने के बाद हम लोग भी निकल आए अपने घर के लिए। तो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं।